तारीख आज 26 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मुहर्रम का पर्व है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना और इस्लाम के 4 सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में आज के इस मुहर्रम पर्व की मुबारकबाद सभी भाइयों बहनों को। और मुहर्रम के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में आज बैंकों में भी अवकाश रहेगा और कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में छुट्टियां नहीं रहेगी, जैसे चंडीगढ़ में 26 जून को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश को लेकर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया। सोशल मीडिया पर जो छुट्टियों का आदेश वायरल हो रहा है ये फर्जी है, अफवाहों से बचने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 26 जून को उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आएंगे और यहाँ खेत बचाओ अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और वहीं ईपीएफओ की तरफ से भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 26 जून से लेकर 28 जून तक आप पीएफ की कई तरह की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उमंग ऐप की सेवाएं भी प्रभावित रहेगी, जैसे पीएफ क्लेम वगैरह की सेवाएं यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगले 3 दिन तक ये सेवाएं ऑनलाइन जो बंद रहेगी। पीएफ निकासी और क्लेम सेवा पर असर पड़ेगा। खास करके ईपीएफओ की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए, पीएफ यूजर्स के लिए ये जरूरी अपडेट है। इसके अलावा 2 जुलाई तक उमंग ऐप पर भी असर रहेगा, क्योंकि एक तो ईपीएफओ का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण पीएफ क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे और जल्द ही आपको पीएफ खाते से डायरेक्टली अपने पैसे को यूपीआई और एटीएम से निकालने की सुविधा भी मिलेगी। तो इसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। यही वजह कि अगले 3 दिन तक ये कुछ सेवाएं जो हैं वो बंद रहेगी। और रेलवे से अपडेट आ रहा, आज 26 जून को होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से ये नई उपलब्धि हासिल की जाएगी। आज इस रूट पर यह ट्रेन का ट्रायल होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 26 जून को यूपी देवरिया में जनसभा आयोजित करेंगे। इस दरमियान यहाँ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और बिहार का बालू यानी रेत अब बाहर भी बिक सकेगा। सम्राट सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आज 26 जून से ही 15 अक्टूबर तक के लिए ई चालान जारी होंगे। बिहार सरकार ने बालू कारोबारियों को, रेत कारोबारियों को ये राहत दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। निःशुल्क कोचिंग के लिए आज 26 जून लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार की इस स्कीम में आप जेईई, नीट, एनडीए समेत कई सारे बड़े एग्जाम्स की कोचिंग फ्री में ले सकते हैं। और मौसम विभाग की चेतावनी आ रही दोस्तों, आज 26 जून को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, अब आपका विदेश जाना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अगले महीने 1 जुलाई से अब 36 पेज की पासपोर्ट बुक के लिए आपको 2500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। यानी 1 जुलाई से ही पासपोर्ट बनवाना या रिन्यूअल करना अब महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के 2500 रुपए फीस लगेंगी और तत्काल अगर आप फास्ट बनवाना चाहते हो तो 5000 रुपए में बनेगा। वहीं आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है या डैमेज होता है, फट जाता है, तो 8500 रुपए तक फीस लगेगी वापस नया पासपोर्ट री इश्यू करवाने के लिए। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट नया बनवाना हो या री इश्यू करवाना हो, 1 जुलाई से महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। किस किस तरह की कैटेगरी के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितने पेज के लिए, ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। और जब इसे पासपोर्ट होता क्या है, तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा विदेश मंत्रालय ने यह भी क्लियरिफिकेशन स्पष्टीकरण जारी किया था कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पूछा कि फिर सबूत क्या है किसी के भारतीय होने का। तो सरकार ने इस पर यह भी स्पष्टीकरण दिया कि राष्ट्रीयता और नागरिकता में भी ये अंतर होता है। और अभी मौजूदा समय में हमारे देश में भारतीय नागरिकों को मिलने वाले ये 10 प्रमुख दस्तावेजों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। ये 10 मुख्य डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत ने कुल 25 मेडल के साथ मेडल टैली में टॉप किया। खेल जगत में ये भारत को बड़ी उपलब्धि मिली। और केंद्रीय खेल मंत्री का भी कहना है कि नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया के एथलीटों के लिए एंटी डोपिंग जागरूकता सत्र अनिवार्य होंगे ताकि खिलाड़ियों को आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये जानकारी दी गई नई दिल्ली में। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद सेशेल्स के दौरे पर जा रहे हैं। कल 27 से 29 जून तक 3 दिन वो राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 27 जून को सेशेल्स पहुंचेंगे। इस दरमियान हिंद महासागर में बड़ा खेल होगा। अब चीन का प्लान भी फेल होगा, क्योंकि भारत की नौसेना की ताकत भी बढ़ने जा रही है। सेशेल्स के नेशनल डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। देखिए
लिए 1,20,00,000 से भी ज्यादा SC और OBC छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राहत देते हुए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। और इस नए नियम और बदलाव के तहत पहले मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता था, लेकिन अब एक तो ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। SC और OBC छात्रवृत्ति पाने के लिए आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया। वहीं खबरें खत्म हुआ इंतजार, 31 मार्च 2004 से पहले बने मकान अब आपके नाम हो सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से 62 साल पुराना नियम बदल दिया है। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्षों से बिना नाम वाली प्रॉपर्टी मकान जमीन पर रह रहे लोगों को ये बड़ी राहत दी है और ये इस तारीख वाले लोग अब उस जमीन को अपने नाम करा पाएंगे, भले ही उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं होंगे तो भी ऐसा। वहीं केंद्र सरकार का प्लान है अब भारतीय लोगों का यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक रहेगी। हमारे ही देश में स्टोर होगा, हमारे ही देश में सर्वर पर रहेगा इंडियन यूजर्स का डेटा और सभी रिकॉर्ड्स भी हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी लाइसेंस राज खत्म होगा, अब ऑनलाइन ही मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अब भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्लान किया है। अब कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएंगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर पाएंगी। तो इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है देख सकते हैं आप। लाइसेंस सिस्टम और अब ऑथराइजेशन सिस्टम में क्या क्या अंतर होगा। सरकार ने 5 पॉइंट में ये प्लान बनाया है। पहला तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस राज खत्म होगा, ई सर्विसेज पोर्टल शुरू कर दिया गया है। दूसरा, इस नए सिस्टम के तहत अब आपको टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते और नए प्लान्स भी मिल सकते हैं। और तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी सरकार सख्त कानून लागू कर रही है, जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में लेकर आ रही है, उसको लेकर भी है। चौथा, आपका पर्सनल डेटा अब सुरक्षित रहेगा और सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये 5 सरकार के नए प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। NCERT की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहली बार अब कक्षा 9वीं के स्टूडेंट पढ़ेंगे इमरजेंसी का चैप्टर, जो 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो इमरजेंसी लगी थी, तो इसके हिस्टोरिकल डेटा चैप्टर्स, इसके बारे में अब NCERT के सिलेबस में भी चीजें जोड़ी जाएगी। 1975 से लेकर 77 तक की इमरजेंसी सेक्शन शामिल होगा और कक्षा 9वीं के छात्रों को यह पढ़ाया जाएगा पाठ। और इलेक्शंस चैप्टर में भी चुनाव आयोग की भी तारीफ हुई है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। मैंकीजी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे हैं, इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेगी। वहीं खबर देखिए, जियो सावन ने लॉन्च किया म्यूजिक प्रोफाइल फीचर। यूजर्स दे सकेंगे अपनी म्यूजिक पर्सोना को नई पहचान। और अभी एक दिन पहले जो एयर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक कर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गया था, तो इसकी भी अब जांच करेगी DGCA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और क्रू मेंबर पर एक्शन भी लिया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। और खबर है दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट ने FIR कराई, जिसमें टिन्नू यादव समेत 8 लोगों के नाम लिखे गए हैं। महासचिव चंपत राय समेत बड़े चेहरों को बचाया गया। SIT जांच के बीच आखिरकार इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 18 दिनों बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी एक दिन पहले FIR दर्ज करवा दी, जिसमें ये कई बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन SIT की जांच रिपोर्ट अभी भी चल रही है, तो उसमें क्या नए खुलासे आते हैं देखते हैं। और वही खबर है दोस्तों, भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से शुरू की टूरिस्ट वीजा सेवा। 2 साल हो गए ये बंद थी, लेकिन 2 साल बाद अब ये सुविधा वापस शुरू कर दी गई है। और देखिए, अमेरिका जैसे देशों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40% तलाक 50 से भी ज्यादा उम्र में हो रहे हैं लोगों के बीच। वजह, रिश्तों से ज्यादा वजूद को अहमियत दे रहे हैं। जो फॉरेनर्स हैं, बाहर का जो कल्चर है, उन लोगों को किसी भी बात को लेकर समझौता मंजूर नहीं होता, इसलिए बड़ी बड़ी उम्र में जाकर उनके तलाक हो रहे हैं। देखिए आप, जबकि भारतीय लोगों में कल्चर के हिसाब से काफी इमोशनल बॉन्डिंग होती है, खास करके उम्र के इस पड़ाव में, तो राइट। और टेक जगत से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीन में 7 लाख डिलीवरी वर्कर्स की जगह लेंगे रोबोट। चाइना की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी JD.com के संस्थापक रिचर्ड लियू ने चाइना के CEO फोरम में ये बड़ा ऐलान किया। और जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के भारत में डिलीवरी बॉय हो गए, इस तरह के 7 लाख डिलीवरी कर्मचारियों की जगह रोबोट लेंगे चाइना में। अब जरा सोचिए बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है मशीनों और AI की वजह से। वहीं खबर है, खाद की कालाबाजारी पर भी अब सरकार डिजिटल सिस्टम शुरू करने जा रही है। अब टोकन सिस्टम से मिलेगा उर्वरक। राजस्थान में ये महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। इस नए सिस्टम के अलावा किसानों को या किसी को भी खाद वितरित नहीं किया जाएगा ऐसा। वहीं रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। रेल मंत्री का कहना कि अब बदलेगा रेलगाड़ी के डिब्बों का डिजाइन। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से घोषणा की गई है कि अब कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार मालगाड़ी के वैगन डिजाइन कर सकेंगी, जिससे ढुलाई अधिक कुशल होगी। यह नई नीति 15 दिनों के अंदर लागू कर दी जाएगी, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग में तेजी आएगी, तो रेल का माल ढुलाई में उपयोग बढ़ेगा ऐसा। कुल मिलाकर व्यापारियों, कारोबारियों के हिसाब से अपने अपने अलग अलग माल प्रोडक्ट के हिसाब से रेलवे के डिब्बों को कस्टमाइज कर पाएंगे अब व्यापारी, उद्योग, काम धंधे वाले हैं। तो ये रेलवे की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। और इसके अलावा यात्री ट्रेनों पर भी अपडेट आ रहा। रेलवे का बड़ा तोहफा, आनंद विहार टर्मिनल से लेकर झारखंड रांची समेत 10 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है भारतीय रेलवे की तरफ से, लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए। और राशन कार्ड योजना में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव कर रही है। अंत्योदय अन्न योजना में अब सुधार किया जाएगा। परिवार के सदस्यों के आधार पर तय होगा
होगा राशन, अब प्रति व्यक्ति मिलेगा 7 किलो अनाज। केंद्र सरकार की तरफ से राशन प्रणाली की योजना में यह महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं और इसको लेकर नया मसौदा भी जारी कर दिया है। देखा जाए तो ये नियम देश भर के 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक तो सरकार ने ये भी सुविधा दे दी है कि अब कोई भी देश का नागरिक किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकता है, किसी एक दुकान पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बारे में भी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अक्सर दूसरे राज्यों में काम धंधे के सिलसिले में अक्सर आते जाते रहते हैं, तो उन्हें एक तो राशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि अंत्योदय परिवारों को प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा। बाकी परिवार में फैमिली में कितने मेंबर हैं उस हिसाब से राशन वितरित करेगी अब सरकार ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और एक तो केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल पैक्ड एलपीजी पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। जो अभी अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान एलपीजी संकट की वजह से जो केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे, तो कॉमर्शियल एलपीजी पर सप्लाई पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, क्योंकि अब एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट खुल चुका है, अमेरिका ईरान के बीच भी शांति वार्तालाप चल रही है। तो इसीलिए अब केंद्र सरकार ने जो कॉमर्शियल एलपीजी कोटे के लिए लिमिट 70% थी उसको बढ़ाकर 100% कर दिया है वापस। हालांकि इंडस्ट्रीज को भी पहले की खपत का 50% मिलेगा। एलपीजी सप्लाई में सुधार के बाद सरकार ने फैसला लिया है, तो इससे हमारे देश के होटल रेस्टोरेंट संचालकों को जरूर बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा एलपीजी के आम ग्राहकों के लिए भी सरकार ने कहा कि 30 जून से पहले आप अपनी केवाईसी करवा लें, वरना हो सकता है आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। वहीं खबर है केरल में प्रतिबंधित तंबाकू के 15,000 पैकेट जब्त हुए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। एक ही दिन में चांदी एक बार फिर से 6,500 रुपए तक सस्ती हुई। 3 दिन के अंदर अंदर चांदी का भाव 22,000 रुपए तक टूट चुका है। और सोना भी एक ही दिन में 2156 रुपए और टूटकर अभी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। इस महीने जून में सोना भी 16,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। और अभी चांदी का लेटेस्ट रेट चल रहा है 2,17,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है चांदी। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अभी दोस्तों सोने चांदी के दाम में ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे ये 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। जो अमेरिका ईरान जंग के बीच समझौता हो चुका है, यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर भी कटौती के बजाय बढ़ाने का प्लान किया है, और अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही, मुनाफा वसूली, और ईटीएफ में भी बिकवाली देखने को मिल रही। तो इन सभी रीजन की वजह से सोने चांदी में इतनी गिरावट आ रही है।